तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां गाजीपुर के सैदपुर ओडिहार रेलवे जंक्शन पर मंगलवार को एक दर्दनाक घटना हो गई। पवन एक्सप्रेस के एसी कोच में एयर कंडीशनर के फेल होने से एक डायलिसिस मरीज की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के मोतिहारी के ढाका थाना क्षेत्र के सपई ब्रता टोल गांव निवासी जरफराज आलम के रूप में हुई है। वह पिछले 4 साल से डायलिसिस करा रहे थे। जरफराज अपनी पत्नी शबनम खातून और 2 बच्चों के साथ मुंबई के धारावी में रहते थे। यह घटना उस समय हुई जब ट्रेन गाजीपुर के ओडिहार जंक्शन पर आकर रुकी थी। मृतक की पत्नी ने कोच के एसी को धीमा बताया और आरोप लगाया कि तेज गर्मी में दम घुटने के चलते उनके पति की जान चली गई है। वहीं इस घटना के बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने स्टेशन पर जमकर हंगामा काटा। मेरे बाबू को खिला उला के एसी बंद था एकदम बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा शबनम खातून नाम है। आपके पति क्या नाम था? सरफराज आलम। कहाँ से आप लोग आ रही थी? बम्बई से। कहाँ जा रही थी? बिहार में या मुजफ्फरपुर उतरने वाली थी। रास्ते में क्या हुआ आपके साथ? रास्ते में ही खाना उना खाया, अच्छा था। मेरे बाबू को खिलाए, गर्मी बहुत ज्यादा, एसी बंद हो गया था। ट्रेन की एसी बंद थी? ये बंद थी एसी। तो आपका टिकट किस कोच में था? मैं 23 और 24 के हैं। तो एसी में था या स्लीपर में था? एसी में था। एसी में था। एसी में। और एसी कुशीनगर में कबाड़ सहित 2 ज्वेलर्स की दुकानों में लाखों की चोरी। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर की चोरी। रात में हुई बारिश का फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि एक ही चौराहे पर 100 मीटर की दूरी पर दुकानों में हुई चोरी। बारिश की वजह से अगल बगल के लोगों को नहीं लगी कोई कुछ भी भनक। सुबह लोगों ने दुकानदार को दी सूचना। चोरी की सूचना रामकोला पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रामकोला थाना क्षेत्र के टेकू अटार बाजार की है घटना। और बता दें कि बारिश का फायदा उठाकर चोरों ने 2 ज्वेलरी दुकान को अपना बनाया निशाना। बुलंदशहर के औरंगाबाद में स्टेट हाईवे स्थित कुमार फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी के पैसे को लेकर विवाद हो गया। कार में सवार नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट की घटना देर रात की है। जब सीएनजी भरवाने के बाद जब सेल्समैन से पैसे मांगे तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मारपीट में घायल सेल्समैन ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। पुलिस कार के नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। घटना के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों में डर का माहौल है। पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के कुशीनगर से खबर है, जहां पर बड़ी गंडक नदी नारायणी का अचानक बड़ा जलस्तर बढ़ने से आवागमन के लिए बनाया गया पीपल पुल भी डूबा। पीपा पुल डूबने से आवागमन हुआ ठप। खड्डा क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों को हुआ पीपा पुल डूबने से प्रभावित। रेता क्षेत्र के महराजगंज, कुशीनगर और बिहार के कुछ गांव हुए प्रभावित। खड्डा क्षेत्र के बेंसहा घाट पर बने पीपा पुल का है मामला। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के माजरा में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। धमाके के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए तो वहीं घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में आग से लाखों का माल जलकर खाक। पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल जारी है। पीएम मोदी पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोरखपुर से पटना तक 8 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे 20 जून से चलाने की तैयारी है। बिहार के सीवान में पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। शेड्यूल के अनुसार वंदे भारत गोरखपुर से सुबह 6:20 पर रवाना होगी और दोपहर 1:30 पर पटना पहुंचेगी, जबकि वापसी में 2:25 पर चलकर रात 9:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने के निर्णय से लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और सफर को और तेज व आरामदायक बनाएगी। सफर के दौरान यह ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया,
नरकटियागंज और कप्तानगंज स्टेशनों पर रुकेगी। कुल यात्रा समय लगभग 7 घंटे का होगा, जो इस रूट के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। और बिहार के यात्रियों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर आपको बताने जा रहे हैं। अब गोरखपुर से पटना और पटना से गोरखपुर यात्रियों के लिए एक तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को देने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर से पटना के लिए चलेगी और पटना से फिर वापस ये गोरखपुर आएगी। जिनको गोरखपुर से पटना जाना है उनका सफर अब बेहद ही आसान होने वाला है। 7 घंटे में ये गोरखपुर से पटना पहुंचा देगी और इस बीच 5 स्टेशन पड़ेंगे जहां पर ये ट्रेन रुकेगी। साथ ही साथ ये भी बता दो, सुबह 6:30 बजे ये ट्रेन गोरखपुर स्टेशन से रवाना होगी और दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 पर ये पटना पहुंचेगी और पटना में थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से 2:25 पर ये चलेगी और शाम को 9:35 पर ये दोबारा गोरखपुर पहुंचेगी। गोरखपुर से पटना चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको बताऊंगा ये ट्रेन पूरी तरीके से हाईटेक है, यानी अत्याधुनिक सुविधाओं से ये ट्रेन पूरी तरीके से लैस की गई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई पैसेंजर इसमें बैठता है तो उसको सबसे पहले यहाँ बैठने की आसानी होगी। उसको खाना खाना है या लंच करना है, उसके लिए बाकायदा यहाँ पे टेबल लगाई गई है। इसी तरीके से हर सीट के पीछे भी टेबल लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ट्रेनों में अक्सर चार्जिंग पॉइंट को लेकर बहुत ज्यादा बातें हुआ करती थी। यहाँ पर देखिए हर सीट के नीचे चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है, यानी अब मोबाइल जो उसको चार्ज करना होगा उसको जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहाँ पर बड़े बड़े मिरर लगाए गए, यानी जब ये ट्रेन गोरखपुर से पटना के लिए जाएगी तो पूरा जो नजारा है वो पूरा लुत्फ यहाँ के जो यात्री है वो उठा सकेंगे। वहीं जो दूसरी खास बात है, पानी की किल्लत, यानी जो पानी की समस्या थी ट्रेन के अंदर, लोग पानी पीना पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर बाकायदा आरओ वाटर लगाया गया है और ये आरओ वाटर हॉट और कोल्ड दोनों है। यहाँ पर आराम से आदमी पीने का जो पानी है वो पी सकता है। जाने वाले जो यात्री थे उनको असुविधा होती थी। अब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने से उनके जो सफर है वो बेहद ही आसान होगा और इसका जो फायदा है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के यात्रियों को मिलेगा। गोरखपुर से नेशन 27 के लिए जफर खान। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारत।